तो चलिए आज भारत के ओडिशा राज्य के एक ऐसे त्योहार के बारे में जानते हैं जो सिर्फ फसल का जश्न नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये बगावत की, बराबरी की और नारी शक्ति की एक कहानी है जो एक बहुत ही पवित्र दिन माणा बसा गुरुवार में सिमटी हुई है। तो ये असल में सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक कहानी है। और ये कहानी एक बहुत ही जबरदस्त सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर धन और समृद्धि की देवी ही समाज के बनाए नियमों को तोड़ दें और सबसे गरीब, सबसे पिछड़े लोगों के हक में आकर खड़ी हो जाएं। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब वो हमें इस त्योहार के नाम में ही मिलना शुरू हो जाता है। माणा बसा गुरुवार, मतलब इसका सीधा सा मतलब है माणा बर्तन वाला गुरुवार। ये त्योहार उड़िया कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने यानी कि नवंबर दिसंबर में पड़ने वाले हर गुरुवार को मनाया जाता है। तो चलिए अब जरा इस कहानी को और करीब से देखते हैं। ये कहानी आती कहां से है? ये आती है 15वीं सदी के एक उड़िया ग्रंथ लक्ष्मी पुराण से। और ये एक ऐसी कहानी है जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। तो कहानी कुछ यूं है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी श्रिया नाम की एक महिला की भक्ति से इतनी खुश होती हैं कि वो खुद उसके घर चली जाती हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। श्रिया उस समुदाय से आती थी जिसे उस दौर के समाज में अछूत माना जाता था। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। देवी लक्ष्मी का ये कदम उनके पति भगवान जगन्नाथ को गुस्सा दिला देता है। उन्हें लगता है कि लक्ष्मी ने एक अपवित्र घर जाकर जाति के नियम तोड़े हैं और सजा ये कि उन्हें मंदिर से ही निकाल दिया जाता है। तो अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। एक तरफ हैं भगवान जगन्नाथ जो सिस्टम, नियम कानून और जाति की शुद्धता की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं देवी लक्ष्मी जो एक कह सकते हैं एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार लेकर आती हैं कि सच्ची भक्ति किसी जाति की मोहताज नहीं होती और करुणा सबके लिए बराबर है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देवी लक्ष्मी कोई कमजोर नहीं है, वो चुपचाप नहीं बैठती। वो अपनी वापसी के लिए एक ऐसी शर्त रखती हैं जो उस समय के लिए सोचना भी मुश्किल था। वो कहती हैं, मैं तभी लौटूंगी जब जाति का कोई भेद नहीं होगा और सभी भक्तों के साथ एक जैसा बराबर का सम्मान किया जाएगा। बस ये एक लाइन, यही इस पूरे त्योहार की जान है। तो ये तो हुई सदियों पुरानी कहानी, लेकिन आज के जमाने में लोग इस कहानी को कैसे जीते हैं, कैसे मनाते हैं? चलिए अब बात करते हैं उन रस्मों की जो इस कहानी को हर साल जिंदा कर देती हैं। तो देखिए, तैयारियां शुरू हो जाती हैं सुबह। सबसे पहला काम, घर की पूरी सफाई, चप्पा चप्पा चमकाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी जी तो साफ घर में ही आती हैं। फिर शुरू होती है कलाकारी। महिलाएं चावल के पेस्ट से झोटी चित्ता नाम के खूबसूरत डिजाइन बनाती हैं। पूजा के बीचों बीच रखा जाता है माड़ा, बांस का एक बर्तन जिसे नई फसल के धान से भरा जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, लक्ष्मी पुराण की उसी कहानी को जोर जोर से पढ़ा जाता है ताकि उसका संदेश हमेशा याद रहे। अब ये माणा क्या चीज है जिसके नाम पर पूरा त्योहार है? देखिए, ये कुछ बहुत खास नहीं, बस धान मापने का एक बांस का बर्तन है। बहुत ही आम सी चीज। लेकिन इस दिन जब इसमें नई फसल का धान भर दिया जाता है तो ये आम नहीं रहता, ये खुद देवी लक्ष्मी का रूप बन जाता है। मतलब एक साधारण सी चीज में ही दिव्यता को देखना। और वो जो झोटी चीता की बात हमने की थी, वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो एक कला है, एक प्रार्थना है। चावल के सफेद पेस्ट से जमीन पर, दीवारों पर इतने सुंदर डिजाइन बनते हैं, खास तौर पर कमल के फूल और नन्हे नन्हे पैरों के निशान। ऐसा लगता है मानो देवी लक्ष्मी के लिए रास्ता बिछाया जा रहा हो कि आइए, आपका स्वागत है। अच्छा, अब आते हैं इसके एक और पहलू पर जो इसे जमीन से जोड़ता है। वो है खेती बाड़ी से इसका गहरा कनेक्शन। तो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि ये त्योहार मार्गशीर्ष महीने में होता है। ये वो वक्त है जब धान की फसल कटकर घर आती है। महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं, 4 या कभी कभी 5, हर गुरुवार को ये मनाया जाता है। हर एक को पाली कहते हैं। तो ये एक तरह से प्रकृति को थैंक यू कहने का, अपना आभार जताने का तरीका है। और भाई, फसल का जश्न हो और खाने पीने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो नया चावल आया है ना, उसी से बनता है खास भोग यानी प्रसाद। एक बहुत ही पॉपुलर डिश है मांडा पीठा। सोचिए, चावल के आटे के मोदक, अंदर मीठे नारियल की फिलिंग, और उसे भाप में पकाया जाता है। कमाल का लगता है। तो हमने कहानी की बात की, रस्मों को देखा, तो आखिर में इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये गुरुवार इतना जरूरी क्यों है?
अगर हम देखें तो इस त्योहार के 4 मेन पिलर हैं। पहला तो है धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना। दूसरा, ये हमें साफ सफाई का महत्व बताता है। तीसरा, ये फसल के लिए एक शुक्रिया है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, ये बराबरी का, सोशल जस्टिस का वो जबरदस्त मैसेज है जो सदियों पहले दिया गया था। तो आखिर में ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं है, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे महिलाएं लीड करती हैं, जिसमें आर्ट भी है, खेती बाड़ी भी है और सामाजिक न्याय की एक क्रांतिकारी कहानी भी है। सब कुछ एक साथ, एक ही उत्सव में। तुम्हारा बसा गुरुवार हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि परंपरा का मतलब सिर्फ पुरानी चीजों को ढोना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी वो हमें आगे का रास्ता भी दिखाती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी जो पुरानी कहानियां हैं, हमारी रस्में हैं, वो आज के ज़माने में एक बेहतर, एक ज़्यादा बराबरी वाली दुनिया बनाने में हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। सोचने वाली बात है ना?